बेचैनियों के दौर पे जिस दिल को चैन है, बेचैनियों के दौर पर जिस दिल को चैन है, समझो उस दिल का मालिक हुसैन है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, लगातार मनहूस और बुरी खबर सुन सुनकर लोगों का दिमाग बौखला गया है। लोगों का दिमाग खलबली सा महसूस कर रहा है। दोस्तों, एक खुशखबरी के साथ इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहने लग पड़ोगे। दोस्तों, जहां आज मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ दुनिया भर में तंजीमें काम कर रही है, दुनिया भर की तंजीमें इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ लगी हुई हैं और हर दिन नए नए साजिश कर रही है और इस्लाम और मुसलमानों को परेशान करने के लिए, परास्त करने के लिए प्रयास में लगातार काम कर रही है और इसी के लिए लगातार नए नए प्रोपगंडा फैलाए जा रहे हैं। मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की जा रही है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। वजह यह है दोस्तों कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, इस्लाम, मजहब इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सच्चा पक्का मजहब है और ये न मिट सकता है, न इसे कोई मिटा सकता है। इसकी तहफ़्फ़ुज़ खुद रब्बुल जलाल करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जहां 400 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 नहीं, सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्टों में जो खबर सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 400 लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। 400 लोग। तो उससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर पहली बार आए हैं तो बेल बटन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर दें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मस्जिदों के साथ बेहुरमती किया जा रहा है, फिलिस्तीन में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के अंबार तोड़े जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों को जुल्म और सितम किया जा रहा है, उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, मस्जिदों को मलियामेट करने की कोशिश किया जा रहा है, इस्लाम का नामो निशान मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इतने तमाम तरीके के जुल्म और सितम के बावजूद, इतने तमाम तरीके के जुल्मों के पहाड़ तोड़ने के बावजूद क्या इस्लाम मिट रहा है? क्या इस्लाम दब रहा है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बल्कि इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश करोगे, इस्लाम उतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा, फलता जाएगा। और उसी का एक जिंदा सबूत सामने आया है, उसी का एक जिंदा मिसाल सामने आया है। दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं, उन खूबसूरत चेहरों को भी दिखाने वाले हैं जिन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल किया है और ये बता दिया है कि सुनो सुनो, इस्लाम को ना मिटाया जा सकता है, इस्लाम को ना दबाया जा सकता है, इस्लाम को ना झुकाया जा सकता है, और मुसलमानों को चाहे गर्दन पर छुरी रख दो या तलवार, उनको उसके दीन से भटकाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, अब आपके सामने जो हसीन चेहरे सामने आ गए हैं, इनके बारे में दावा है दोस्तों। वो 400 लोगों में ये भी शामिल हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।
दोस्तों इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि इन सभी ने, इनकी तादाद 400 लोगों की बताई जा रही है। इन लोगों ने खुशी खुशी इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया और दायरे इस्लाम में शामिल हो गए हैं। दोस्तों इनके बारे में बताया जा रहा है, जो खबरें सामने आई है, कि ये मैक्सिको सिटी के ये सभी लोग हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों इनकी खबरें जैसे ही सामने आया, दुनिया भर में सनसनी फैल गया। मुसलमानों ने जहां खुशखबरी जाहिर किया, इन सभी को मुबारकबाद दिया, इनके हक़ में दुआ किया कि अल्लाह तबारक व तआला इनका हयात बख्शे, अल्लाह तबारक व तआला इनको बुलंदी दे, तरक्की दे। वहीं कुछ लोग जो हासिदीन हैं, जो इस्लाम से हसद रखते हैं, मुसलमानों से जलते हैं, उनके पिछवाड़े में मानो मिर्ची सा लग गया है। उनको बहुत बुरा लगा, छटपटाहट लगा। और जो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने वाले हैं, उन सभी लोगों ने खुशी जाहिर किया कि चूँकि बगैर दबाव के अगर कोई किसी धर्म में शामिल होता है तो उसके ऊपर खुशी ही जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि अपनी मर्जी, अपनी ज़िंदगी जो जिसको बेहतर समझता है वहाँ दाखिल हो जाता है। जहाँ अपने लिए सुरक्षा समझता है वहाँ दाखिल हो जाता है, जहाँ अपने लिए बेहतरी समझता है वहाँ दाखिल हो जाता है। और इन 400 मैक्सिकन परिवार, मैक्सिकन लोगों ने इस्लाम में बेहतरी जाना है, इस्लाम को बेहतर जाना है, इस्लाम में अपनी भलाई जाना है, इसीलिए इन्होंने कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए हैं ये सारे लोगों। दोस्तों इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनको आप मुबारकबाद देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? आप अपनी मुबारकबाद इनको दें या इनके लिए आपके ख्याल क्या हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों आगे एक बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को देखें, अंत तक देखें। दोस्तों 400 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है, जैसा कि रिपोर्टों में बताया जा रहा है, और कहीं भी इन खबरों को दिखाया नहीं जाता है। और कहीं अगर 400 लोग अगर इस्लाम को छोड़ दे तो दिन रात 24 घंटे गोदी मीडिया इसको दिखाते रहेगी, इसको रिपीट करते रहेगी। और जो पेपर वाले भी जो हैं भक्त टाइप के पेपर वाले, वो दुनिया में कहीं भी इस तरह का घटना क्यों ना हो, हिंदुस्तान में इसको दिखाते रहेंगे, 24 घंटा इस पर चलाते रहेंगे। लेकिन 400 लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, 400 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। लेकिन आपने देखा होगा कहीं भी इस खबर को आपने नहीं पाया होगा, कहीं भी गोदी मीडिया के 1 मिनट की खबर में भी ये बताया नहीं गया होगा कि फला जगह 400 लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, 400 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। वजह क्या है जानते हैं? अगर आपको ये खबरें बताई जाने लगी, अगर आपको ये खबरें दिखाई जाने लगी, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हर कोई इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर बगैर दबाव के, अगर बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के अगर इतने लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो इस्लाम में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लोग इस्लाम के तरफ झुकने लगेंगे, लोग इस्लाम के तरफ स्टडी करने लगेंगे, लोग इस्लाम के लिए, इस्लाम की तरफ जानकारी हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर आपने एक बार इस्लाम की तरफ आगे बढ़ गए, अगर एक बार इस्लाम की मालूमात हासिल करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप इस्लाम के ही होके रह जाएंगे। क्योंकि सच्चाई, भलाई, गरीबों से मोहब्बत, रहने का तरीका, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, किस तरीके से छोटों से बात करना है, बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, हर तरीका, ज़िंदगी से पैदाइश से मौत तक ज़िंदगी जीने का तरीका, सलीका, हर तरीका, हर सलीका आपको परफेक्टली मिलेगा इस्लाम के अंदर। यही वजह है कि जो भविष्य में भी आपने देखा होगा कि जिसने भी इस्लाम को चैलेंज किया और इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश किया,
जानकारी लेने के बाद वो फिर इस्लाम से बाहर नहीं निकल पाया, बल्कि कलमा तैयबा पढ़ के वो इस्लाम में दाखिल हो गया और एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर रह गया। दोस्तों, अगर मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई है, मैंने जो जानकारी दिया है वो सही है, तो आप अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर हमें जानकारी इसका देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय बहुत सारे जगहों पर बाढ़ की नौबत आ गई है, बाढ़ आ गया है, और कोरोना की वजह से पहले भी लोग भूखमरी के तादाद में, भूखमरी के हालात में हैं। तो दोस्तों, ऐसे बाढ़ पीड़ितों, ऐसे कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, देश में शांति बनाए रखें और शासन प्रशासन का सहयोग करते रहें। शुक्रिया।